भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद के लिए युआन में भुगतान शुरू किया। वैश्विक व्यापार में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती, भारत ने हाल ही में रूस से कच्चे तेल की खरीद के लिए युआन में भुगतान करना शुरू कर दिया है। यह कदम वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक व्यापार में डॉलर के प्रभुत्व में कमी आ सकती है। युआन में भुगतान की शुरुआत रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने पुष्टि की है कि भारत ने रूस से तेल खरीद के लिए युआन में भुगतान करना शुरू कर दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में युआन में भुगतान का प्रतिशत कम है, क्योंकि अधिकांश लेन देन अब भी रूबल में हो रहे हैं। डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण रूस ने डॉलर और यूरो के बजाय युआन और रूबल में व्यापार बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। भारत ने भी इस बदलाव को अपनाया है, जिससे युआन का उपयोग वैश्विक व्यापार में बढ़ रहा है। भारत और रूस के बीच ऊर्जा संबंध, भारत ने 2022 से रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। सितंबर 2025 में भारत ने लगभग 25,597 करोड़ 2.5 बिलियन मूल्य का रूसी कच्चा तेल खरीदा, जिससे वह चीन के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया है। भविष्य की दिशा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह रुझान जारी रहता है तो युआन के लिए तेल भुगतान वैश्विक ऊर्जा बाजार में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। हालांकि यह भी देखा जाएगा कि अन्य देश इस बदलाव को कैसे अपनाते हैं और इसके वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का रूस से कच्चे तेल की खरीद के लिए युआन में भुगतान शुरू करना वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह कदम डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भविष्य में यह देखा जाएगा कि अन्य देश इस बदलाव को कैसे अपनाते हैं और इसके वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है।